अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के यूजी रेगुलर कोर्सेज या फिर यूजी वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2026 से 30 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कॉलेज कहाँ है, कैसा है। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि ये कॉलेज कौन कौन सा कोर्स जो है ऑफर करता है, क्या उसका एडमिशन फ़ी रहता है, कोर्स फ़ी कितना रहता है, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ये सभी चीज़ें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और इस तरह के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं कॉलेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि कॉलेज कहाँ है और कैसा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो ये देख रहे हो, ठीक है, ये गूगल मैप है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो रातू रोड, आप जानते ही हो, बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे जो लोग होंगे वो रातू रोड को अच्छे से जानते हैं। तो रातू रोड से होकर के आपको जो है जाना है राजभवन, राजभवन से होकर के आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ से लगभग जो है ये कॉलेज हाफ एंड 1 किलोमीटर आपको जो है देखने को मिलेगा इसका डिस्टेंस, ठीक है, रातू रोड से या फिर राजभवन से। इसके बाद अगर बात किया जाए कि कॉलेज कैसा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स मतलब कि एक्स्ट्रा कोई भी करिकुलम हो, सभी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। अगर इसके फैसिलिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर हॉस्टल आपको देखने को मिलता है, कैंटीन है, मेडिकल क्लिनिक, हेल्थ क्लब, वाईफाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वाईफाई कैंपस है। बैंकिंग का यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, गेस्ट हाउस भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ है आपको कॉलेज में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ कुछ जो फैसिलिटीज़ है उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सारे फैसिलिटीज़ जो है कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो ये रहा कॉलेज से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा अगर कुछ फैसिलिटीज़ है तो वो है स्कॉलरशिप, और साथ ही यहाँ पर एनएसएस और एनसीसी जैसे यहाँ पर जो है गतिविधियाँ कराई जाती है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एनसीसी या फिर एनएसएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने बात किया स्कॉलरशिप के बारे में, तो जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ई कल्याण जैसे स्कॉलरशिप जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, कि एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप इस कॉलेज में या फिर क्या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एडमिशन के लिए यहाँ पर नोटिस रिलीज किया जाता है, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो जब नोटिस रिलीज किया जाएगा तो उसके बाद आप सभी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट से नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए चांसलर पोर्टल का वेबसाइट आता है, चांसलर पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर आईडी बनाएंगे और फिर आईडी बनाने के बाद लॉगिन करके एडमिशन जो फॉर्म होगा उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर नोटिस आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो मैं बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक होता है तो फिर आपका जो ये आने वाले 4 साल है ग्रेजुएशन के, वो सभी मतलब कि पूरा 4 साल में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अच्छे से सोच समझ के करेंगे और हर एक बात ध्यान में रख करके करेंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर जाकर के सिलेक्शन लिस्ट आता है। सिलेक्शन लिस्ट 12th के मार्क्स के बेसिस पे आते हैं। पहले हालांकि यहाँ पर जो है कुछ कुछ वोकेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से प्रीवियस ईयर से यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है यहाँ पर 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है, मतलब कि मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो वहाँ पर देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज जो है नोटिस निकाला जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना से कितना डेट तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कहाँ होगा, ये सभी बातें वहाँ पर बताई जाती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो फिर अपना जो भी एडमिशन का फ़ी होता है वो आपको पेमेंट करने होंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है एडमिशन का प्रोसेस होता है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडमिशन कैसे लेना है इस कॉलेज में। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं अब कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स यूजी के लिए ऑफर कराए जाते हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट या फिर कोर्स ऑफ़र कराते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक पीडीएफ भी इन्होंने जो अपनी वेबसाइट में दे रखा है, तो उसके थ्रू से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखा करके बता दूँगा कि कौन-कौन सा कोर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल या फिर रेगुलर कोर्स के बारे में। तो जनरल कोर्स या फिर रेगुलर कोर्स में आपको एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुडुख, मैथमेटिक्स, मुंडारी, नागपुरी, ओडिया, पंचपरगनिया, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा साइकोलॉजी, संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सारे जो कोर्स हैं ये आपको रेगुलर कोर्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ पर जो वोकेशनल कोर्स अवेलेबल है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बीएड देखने को मिलता है। बीएड अगर छोड़ दो तो यहाँ पर बीबीए है, बीसीए है। बीसीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यहाँ पर फिल्म मेकिंग का भी जो है वोकेशनल कोर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है? तो दोस्तों ये सारे जो कोर्स हैं, चाहे वो वोकेशनल कोर्स चाहे रेगुलर कोर्स, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो, मैंने यहाँ पर सभी के बारे में बताया कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जिसमें इच्छा है, अगर आपको बेसिकली अगर नहीं पता कि कौन सा कोर्स में क्या पढ़ाई होता है, खास करके वोकेशनल कोर्सेज में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसके बारे में बताइए कुछ, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है? बाकी आप अपने से सोच लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लेना है। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो तो फिर आप जो है तुरंत फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि किस कोर्स में या फिर यूजी में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितने मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप यहाँ पर एडमिशन ले सको, ठीक है? इससे पहले कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं, आपको यहाँ पर जो भी कोर्स फी या फिर एडमिशन फी देखने को मिल रहा है, आप इसको बिल्कुल भी मत देखना। क्यों? क्योंकि ये जो है 2019 का पीडीएफ है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इस पीडीएफ में कि ये जो पीडीएफ है 2019 का है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ में जो भी कोर्स फी देखने को मिल रहा है उसको मत देखो। मैं यहाँ पर जो है कोर्स फी या फिर क्या एडमिशन फी वो भी बता दूंगा, ठीक है? यहाँ पर बस मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाने के लिए ये पीडीएफ ओपन किया हूँ आपके सामने, तो इस बात का आप ध्यान रखना बस, ठीक है? तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सभी कोर्स में लगभग सेम क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पर देख सकते हो, मिनिमम 45% एग्रीगेट इन इंटरमीडिएट और 10+2 स्टूडेंट ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम कैन अप्लाई। देखिए अगर आप बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए जो है यहाँ पर मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, ठीक है? अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में। अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको लगभग सेम चीज़ देखने को मिलेगा कि 45% अगर आपके होते हैं रहते हैं तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो, लेकिन अगर आपका स्ट्रीम इंटरमीडिएट में कुछ और था और अभी जो है कुछ और स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो, जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर आपका इंटरमीडिएट में साइंस था लेकिन अगर अभी आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आर्ट्स के किसी भी कोर्स में, तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगा इस बात के लिए कि आप दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हो। तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं अब कोर्स फी या फिर कहें एडमिशन फी के बारे में। तो चलिए मैं आपको फी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि एडमिशन फी और जो है कोर्स फी कितना रह सकता है, ठीक है? ये सभी बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो पीडीएफ है जिसमें मैं आपको फी स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, ये पीडीएफ 2022 का है, मतलब कि आज से 4 साल पहले का, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पर एडमिशन फी है या फिर कोर्स फी है उससे कई ज़्यादा आपको एडमिशन के समय देने पड़ेंगे। बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि फी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कितना इस बार इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो 2022 का है, तो 2022 के बाद मैंने 2024 का
एक स्टूडेंट का देखा फीस स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर जो है लगभग 18 से 20% का इंक्रीज देखने को मिला है, जो है एडमिशन फी में, कोर्स फी में। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 साल में अगर 18 से 20% यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं एडमिशन फी, तो आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ इससे 30-40% आपके इंक्रीज इस साल देखने को मिलेंगे एडमिशन फी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ आपको बीए और बीएससी का देखने को मिलेगा। ठीक है, बीए और बीएससी का, इसमें 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जनरल और एसटी एससी बीसी का। ठीक है, दोनों में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी है, ठीक है, यहाँ पर टोटल जो एडमिशन फ़ी है, वो अगर बीए का देखा जाए तो बीए में लगभग 2022 में 3,410 रुपए थे जनरल कैटेगरी के लिए। एस टी एस सी के लिए 3100 यहाँ पर 85 रुपया थे। ठीक है, तो अगर 30 से 40% अगर इंक्रीज अगर इस बार हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो अमाउंट है ये लगभग जो है आपके 4,500 से 5,000 के बीच होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जो उस समय 2022 में 3500 से लेकर के यहाँ पर जो है 3200 जो है कैटेगरी वाइज देखने को मिल रहे थे, अब जो है यहाँ पर आपको 4,500 से 5,000 के बीच एडमिशन फी या फिर कोर्स फी देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए साइंस में, तो साइंस में भी कुछ उसी प्रकार से आपको 5,000 के अप्रोक्स में देखने को मिल सकते हैं एडमिशन फी। इसके अलावा यहाँ पर कॉमर्स का नहीं दिया है, लेकिन कॉमर्स का भी कुछ इसी प्रकार से आपको अमाउंट ले करके चलना है, इतना ही अजूम कर लेना है। ठीक है, तो लगभग जो है ओवरऑल देखा जाए तो 4,500 से 5,000 के बीच आपका एडमिशन फी इस बार होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर वोकेशनल कोर्स में, तो वोकेशनल कोर्स में भी कुछ इसी प्रकार से इंक्रीज होने का पूरा संभावना है। तो ये जो है आपका इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह से और भी कोर्सेस हैं, सबका अलग अलग है, तो वही 30-40% मान करके चलो कि इंक्रीज होगा, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो और अपना जो है हिसाब लगा सकते हो कि कितना आपका कोर्स कंप्लीट करने में खर्च होने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो कि जो है फिर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा कि इस बार कितना यहाँ पर एडमिशन फी लग सकते हैं, और टोटल अगर आप देखो तो कितना यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे। इसके अलावा जब एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि जो है फॉर्म अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।